In last class, we discussed about the magnetic field due to a straight conductor, right? और उसमें different cases, I Yes. told you about the different cases. कि if you have a infinitely long conductor, then what will be the magnetic field? If you have semi-infinite conductor, what would be the magnetic field? That we have seen in the previous class. अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लो related to the magnetic field due to a straight conductor. एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक और सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप पे बात करेंगे. बट बिफोर दैट सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं. मान लीजिए कि इट्स अ स्क्वायर मेड अप ऑफ स्ट्रेट वायर्स. मतलब ये स्क्वायर फ्रेम है. वेट अ मिनट. ये एक स्क्वायर फ्रेम है. मतलब विद द हेल्प ऑफ द वायर ऑफ इक्वल लेंथ, या एक वायर को हमने स्क्वायर के फॉर्म में बेंड कर दिया है such that के a current of I flows in this square frame और सारे साइड की लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर इज ए. ये सारे मतलब सारे साइड की लेंथ का दूसरा मतलब कि ऑल दीज फोर वायर्स पी क्यू आर एस आर ऑफ लेंथ ए. एक ही वायर को हमने चार पार्ट में ऐसा फोल्ड किया टू फॉर्म अ स्क्वायर, राइट? और इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है. तो योर क्वेश्चन इज कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर. फाइंड द मैग्नेटिक field at the center of a square loop formed by bending a wire. ठीक है, मतलब सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एंड ईच पार्ट कैरीज द सेम करंट. ऑब्वियसली सारे में करंट सेम होगा, आई होगा. तो यू हैव टू जस्ट फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. बताओ. ट्राई कर रहे हैं आप लोग, सॉल्व कर रहे हैं. मैं सॉल्व करूं या यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन? अरे मैं सॉल्व करूं या आप ट्राई कर रहे हो? आप सॉल्व करें. ओके. थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करेंगे ना आप लोग. चलिए, पहली बात तो ये समझिए कि इफ इट्स अ स्क्वायर और एक ही वायर को हमने ऐसे फॉर्म किया, बट आप एक बात तो कह सकते हो ना कि ईच पार्ट ऑफ दिस स्क्वायर इज अ स्ट्रेट वायर. सोच के देखो बेटा, है ना, हर पार्ट स्ट्रेट वायर है. अच्छा, एक बात और अगर आप ध्यान से देखोगे तो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द ईच पार्ट, वेदर इट बी पी क्यू और क्यू आर और आर एस और एस पी, इन सारे पार्ट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है इंडिविजुअली, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड इनवर्ड्स. सब पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड देखो, हर पार्ट की अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखो तो दीज मैग्नेटिक फील्ड्स आर डायरेक्टेड इनवर्ड्स. अब देख लो, place your thumb in the direction of current and then curl your fingers at that point, तो आपको ये दिखाई देगा कि सारे मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है. और दूसरी तीसरी बात कि एज दिस इज अ स्क्वायर तो ऑल साइड लेंथ वुड बी सेम, एंड बिकॉज ऑल द साइड लेंथ इज सेम, एवरी पार्ट इज सिमेट्रिक. तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच पार्ट ऑफ द वायर वुड बी सेम. हर पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा सर, और सबकी डायरेक्शन इनवर्ड है. इसका मतलब आप एक का मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज ऑल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन. तो इसका मतलब है कि दे विल ऐड अप, राइट? एंड बिकॉज सारे पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड इज आइडेंटिकल, तो आप ऐड करने का मतलब है कि सिंपली आप एक का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर सेम और आइडेंटिकल. तो अब हम करेंगे क्या, एक का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं. अब एक का कैसे निकालें? तो देखिए, हमें मालूम है ये वाला पॉइंट और ये दो एंड वाले पॉइंट, और इस वायर पे यहां से एक परपेंडिकुलर ले लो, ठीक है.
मुझे एक बात बताओ कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट विच इज एट द सेंटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द वायर? A. नो, इट्स a/2 ना। हाँ, yes sir. ए है ना, ए तो टोटल लेंथ है, तो इट वुड बी a/2। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, वन मोर पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक विल बी द एंगल बिटवीन this perpendicular and this position vector, and this perpendicular and this position vector? What would be this angle? Of course it would be 45 degree, है ना, ये भी 45 डिग्री। समझ में आई बात? बिकॉज यू हैव टेकन अ स्क्वायर, स्क्वायर पे स्क्वायर का कोई भी एक साइड अगर आप ले लो ना, स्क्वायर का कोई भी एक साइड, तो वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, ये 90 डिग्री अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, तो ईच पार्ट वुड बी ऑफ 45 डिग्री और नॉट? टेल मी यस और नो बेटा। Yes sir. Yes, sir. इसका मतलब यहाँ पर phi1 is equal to phi2 is equal to 45 degrees, both are 45, और a की वैल्यू बस यहाँ पर a/2 हो गई, because perpendicular distance is a/2। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 अगर मैं लिखूं एक वायर के लिए, तो दिस विल बी रिटन एज, फॉर्मूला यूज कर लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a into sine of 45 degree, again plus of sine of 45 degree, and this magnetic field will be inwards। और ऐसा ही ऐसा सारे पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड विल बी सेम और डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। समझ में आई बात? बिकॉज ऑल द मैग्नेटिक फील्ड because of each part of this square loop is identical, hence I am multiplying it with 4, तो 4 and this 4 cancels out। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख दो, दिस इज एक्चुअली द नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख दो। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे आप? म्यू नॉट I upon pi into a, sin 45 is 1 by root 2, and again sin 45 is 1 by root 2, so this will become equal to 2 by root 2, so this will be written as 2 mu naught I divided by root 2 times of phi a। This is your net magnetic field, and that direction of this net magnetic field will obviously be inwards। I hope आपको समझ में आ गई बात। नोट कर लेने पर बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको एक बार और ऐसा कुछ करा दूं, सो दैट यू गेट सम कॉन्फिडेंस। उसके बाद फिर मैं आगे के टॉपिक्स पे डिस्कशन करूंगा। Done sir. वेरी गुड। अच्छा, इसी में मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूं, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर is bent as shown in the figure। ठीक है, find the magnetic field at point O। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन बताता हूं। एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर लिया और उसको आपने बेंड कर दिया इस तरह से। कैसे? ऐसे। ये आपको क्वेश्चन में मैंने मेंशन कर दिया कि इस तरह से आपने बेंड कर दिया। अगर ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर थी तो इसका मतलब है कि इधर से भी इन्फिनिटी और इधर से भी इन्फिनिटी, बट उसको हमने बीच से बेंड कर दिया, ऐसे इमेजिन करो। ठीक है, 90 डिग्री पे हमने बेंड कर दिया, मतलब ये वाला एंड इन्फिनिटी को जाएगा और ये वाला एंड भी इन्फिनिटी को जाएगा। और दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि द करंट इन दिस वायर इज फ्लोइंग लाइक दिस। ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। आपको बोला गया ये पॉइंट है, ठीक है, यहां से ये पॉइंट है, क्लियर है? एंड दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a from this part of the wire as well as from this distance at a from this horizontal part of the wire also। ये जो पॉइंट है ये O, ये इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम बोथ द पार्ट ऑफ द वायर, दैट इज वर्टिकल पार्ट एंड हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो आपको बताना है इस पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मैं बताता हूं, सुनिए। आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है। मुझे एक बात बताओ,
can I treat this whole arrangement as the combination of two semi-infinite wires? Yes. Yes, sir. Of course I can treat it as two semi-infinite wire. और मैं आपको एक और चीज दे देता हूँ कि यहाँ पर मैं ना एंगल आपको दे देता हूँ ताकि आपको चीजें पता रहे। ये एंगल भी मैंने फाई दे दिया और ये एंगल भी फाई दे दिया, ये आपको पता रहे। एक बात याद रखिएगा कि ऑल्दो वी कैन ट्रीट इट एज ए सेमी इनफाइनाइट वायर, बट आपका जो ये पॉइंट है यहाँ देखना ध्यान से, ये आपका एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, बट ये पॉइंट इस एंड के सामने नहीं है, इस बात को समझना। ये जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं पर है और इस वाले एंड का जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो एंगल आपको गिवन है कि वो एंगल इज फाई। समझ रहे हो आप मेरी बात? जीरो नहीं है। Yes, sir. देखो एक एंड तो इन्फिनिटी को जा रहा है तो उसका एंगल 90 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस वाले स्ट्रक्चर में अगर मैं ये पॉइंट बिल्कुल इसके सामने लेता तो ये इन्फिनिटी को जा रहा है तो एक एंगल तो 90 होता और ये वाला एंगल 0 होता, बिकॉज इस एंड के सामने ये पॉइंट है, राइट बेटा? बट मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यही इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मैं ले जरूर रहा हूं, मतलब एक एंगल 90 तो है, बट ये पॉइंट मैंने इस एंड के सामने नहीं रखा है, कहीं यहां रख दिया है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसका पोजीशन वेक्टर और इसका परपेंडिकुलर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एंगल, अब यहाँ पर एंगल 0 तो नहीं बनेगा बिकॉज ये परपेंडिकुलर टू द वायर है और ये आर है, ऐसा ही समझ लो। समझे? यस। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का जो एंगल है वो ये बनेगा ना, इस बार ये बनेगा। ठीक है, तो जैसे यहां देखो, ये आपको मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन में दे ही दिया, मेंशन कर दिया कि ये आपका ये इस एंड का पोजीशन वेक्टर ये है। ठीक है, ये एंड का इस पोजीशन वेक्टर ये है और परपेंडिकुलर टू द वायर जो है सर इस वाले वायर के लिए वो ये परपेंडिकुलर टू द वायर है, तो एंगल कितना हो गया? फाई हो गया। समझ आई बात? तो इसका मतलब है कि यहां पर दोनों वायर के लिए एक बात याद रखिएगा, दोनों वायर के लिए वन ऑफ द एंगल इज 90 विदाउट एनी डाउट। इस एंड का एंगल अभी भी 90 है। इस पॉइंट पर दोनों को इंडिविजुअली ट्रीट करा रहा हूं मैं, देखो समझो, ये वाला पॉइंट और ये परपेंडिकुलर टू द वायर, इन दोनों के बीच का ये एंगल फाई और दूसरा वाला कहां जा रहा है? इन्फिनिटी, तो इस वाले का एंगल 90। ठीक है, मतलब यहाँ पर फाई 1 इज इक्वल टू 90 और फाई 2 क्या लिखिएगा? फाई 2 इज इक्वल टू 5। डिड यू अंडरस्टैंड? टेल मी यस और नो। यस सर। सिमिलरली अगर हॉरिजॉन्टली जो पड़ा हुआ वायर है उसको अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल में करंट ऐसे जा रहा है, इसके लिए भी आप देखिए तो इसके लिए परपेंडिकुलर टू द वायर ये है और इस एंड का एंगल यहाँ पर है फाई और एक एंड इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इसमें भी आप यही कहेंगे कि फाई 1 इज इक्वल टू 90 तो फाई 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पे। अगर आप वर्टिकल वाले पार्ट ऑफ द वायर को देखें तो वर्टिकल वाले पार्ट ऑफ द वायर का मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ध्यान से देखो तो वो किधर आएगा? तो आप थंब रखेंगे डाउनवर्ड। ठीक है, थंब रखेंगे डाउनवर्ड और इस पॉइंट पे अगर आप कर्ल करें तो आपको नहीं लगता कि थंब डाउनवर्ड रख के अगर आप कर्ल करोगे अपने फिंगर्स को अगर आप अपने कर्ल करोगे तो फिंगर बाहर की तरफ आ रहा होगा? देखो तो। और इसी तरह से इस पे थंब रखोगे राइट साइड में ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग और फिंगर को कर्ल करोगे तो इसमें भी बाहर आ रहा होगा। इसका मतलब है कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड वुड बी आउटवर्ड। टेल मी यस और नो। यस सर। और दोनों पार्ट आइडेंटिकल हैं, तो मेरी बात सुनो, नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज बोथ द पार्ट्स आर आइडेंटिकल, बोथ द एंगल्स आर सेम, तो एक का अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूं, मैं लिखूंगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है, इनटू द एंगल, तो एंगल आप लिखेंगे, एक एंगल है sin 90 और दूसरा एंगल है sin ऑफ फाई। ठीक है, और दोनों के मैग्नेटिक फील्ड बाहर हैं और दोनों पोर्शंस आइडेंटिकल हैं, तो क्या सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटे? तो फाइनली हम आंसर क्या लिखेंगे? तो फाइनली हम आंसर लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a sin 90 इज 1 प्लस ऑफ sin 5, ये कुछ आंसर आएगा और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? आउटवर्ड होगी। दिस वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। Done, sir. नो ठीक सर। है, अच्छा नोट कर लो, जिसने नोट कर लिया है या जो नोट कर रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। डन। Okay, तो write the name of next topic, magnetic field at center of circular loop.
magnetic field at center of circular loop. Magnetic field at center of circular loop. लिख लिया? अब देखो, the way we drive the result of magnetic field for a straight conductor or for a straight wire, in the same way we will be driving the result for magnetic field at the center of circular loop. उसके बाद फिर axial point पे भी हम निकालेंगे magnetic field. तो अब देखिए, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि दिस इज अ circular conductor. We have placed a circular conductor in which a current I is flowing like this. और इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप इज r. इसका जो रेडियस है वो कितना है, वो रेडियस मान लेते हैं r है. क्लियर? तो अब देखो, फिर से हम बायट-सावर्ट्स लॉ लगाएंगे. और बायट-सावर्ट्स लॉ लगाने का तरीका क्या है कि यू टेक स्मॉलेस्ट एलिमेंट dl इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. जहां पर भी आपका मन करे वहां पर आप एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द लूप कंसीडर करेंगे. उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन में. तो एक बात तो पहली बात आप समझो, मैं आपको याद दिलाऊं, क्लास 11th में यू मे हैव स्टडीड अबाउट दिस सर्कुलर मोशन. और आपको याद होगा कि अगर मैं सर्कुलर मोशन कंसीडर करूं ना, सर्कुलर मोशन, तो यू मे रिमेंबर कि सर्कुलर मोशन अगर मैं कंसीडर करता हूं और मैं कहता हूं कि पार्टिकल इज गोइंग क्लॉकवाइज, तो किसी भी पॉइंट पे उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन हम टेंजेंट ड्रॉ करके बताते थे या नहीं? मतलब Yes. the direction of velocity at any point was tangential. We had to draw the tangent. एक बात हमेशा याद रखो, whenever you have a circle or you have a curve, parabola, इस तरह की चीजें हों, तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी पॉइंट पे if you have to check the direction, तो at that point you will draw the tangent to that point. आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही उस पॉइंट पे किसी भी चीज की डायरेक्शन होगी. जैसे करंट की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट पे निकालने का तरीका टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए. कब? इन द केस व्हेन यू हैव सर्कल और अ पैराबोला और अ कर्व. ठीक है? तो यहां पर भी हमने एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या ले लेना है, करंट का एक मतलब स्मॉल पोर्शन ले लेना है dl, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल. अब क्वेश्चन अराइजेस व्हाई द डायरेक्शन वुड बी टेंजेंशियल, बिकॉज ये सर्कल है और सर्कल में करंट की किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन देखने का मतलब वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो डीएल की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी. और यहां अगर मैं यहां पर टेंजेंशियल डायरेक्शन, यहां पर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो दिस वुड बी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. सोच के देखो, मतलब जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वहां से इसका पोजीशन वेक्टर ले लीजिए, इस डीएल का पोजीशन वेक्टर, मतलब डीएल कहां पर है, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री पर है. कहां के अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट. समझ रहे हैं आप? और ये कितना है? आर है. अरे फॉर्मूला जब आप बायट-सावर्ट्स लॉ लिखते हैं तो म्यू नॉट आई डी एल लिखते हैं ना, डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर. आर क्या होता है? आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डीएल. और थीटा क्या होता है? थीटा उस डीएल और आर के बीच का एंगल होता है. तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है बेटे? तो थीटा की 90. वैल्यू है 90 डिग्री. वेरी गुड, 90 डिग्री. तो यहाँ पर अगर हम इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो हम लिखेंगे म्यू नॉट आई डी एल इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना? 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर. यहाँ पर ये डिस्टेंस आर है बेटा, कैपिटल आर लिया हुआ है हमने. तो ये तो आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट. तो व्हाट वुड बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड? Obviously you will integrate this mu naught, yes, very good, idl divided by 4 pi r square. अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस dl, एवरीथिंग इज कांस्टेंट. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट विल बी mu naught I अपॉन 4 pi r square इंटीग्रेशन ऑफ dl लिखेंगे आप. अब बेटे एक बात सोचो कि dl को अगर मैं इंटीग्रेट करूं, ऐसा ऐसा स्मॉल एलिमेंट लेता जाऊं और मैं इसको पूरे को इंटीग्रेट कर दूं ओवर द होल सर्कल, so undoubtedly you will get the total length of the circle, and total length of the circle can be the written as circumference, which is 2 pi r. Am I correct? Yes. तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. अच्छा सर, मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर भी निकाला जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज हैज डायरेक्शन. तो अगर इस केस में हमसे बोला जाए कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो सर्कल के केस में ना, आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ऐसा इमेजिन करो कि यू कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. मतलब करंट अगर क्लॉकवाइज है
तो राइट हैंड के फिंगर्स को आप क्लॉकवाइज कर्ल करो, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी ना, दैट विल बी पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब थंब की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। मतलब जैसे यहाँ पर आप अपने फिंगर्स को क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे तो थंब आपका इनवर्ड आ रहा होगा, इनवर्ड पॉइंट करेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अनडाउटेडली इनवर्ड होगी। लिख लिया आप लोगों ने? Yes. चलो, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, है ना। सर्कल के सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, और वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब देखो एक बात समझते हैं, अगर आपने सर्कुलर लूप लिया हुआ है, तो दिस लूप मे हैव वन सर्कुलर टर्न और इट कैन कंसिस्ट मोर देन वन टर्न। More ठीक है, than. इसमें एक से है ना, वो एक से ज्यादा टर्न्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपसे यही क्वेश्चन में बोला जाए फॉर इन टर्न्स, अगर मान लो कि इफ द लूप हैज इन टर्न्स, इफ द लूप कंटेन्स इन टर्न्स, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट वुड बी नथिंग बट सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r बाय n। n से आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, जितने टर्न उतने से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्यों कर दो? बिकॉज ईच टर्न विल हैव द करंट इन द सेम डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड because of each turn would also be in the same direction। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड भी सर सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली यू विल ऐड देम, और ऐड करने का दूसरा मतलब तो यही हुआ ना कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपली नंबर ऑफ टर्न से, बिकॉज ऑल द टर्न्स वुड बी आइडेंटिकल, तो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न वुड बी सेम, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें, आगे बताऊं? Yes. ठीक है, अच्छा ये देखो, ये तो पूरा सर्कल हमने बनाया था। अब मैं एक चीज आपको सिखाता हूं, फॉर अ सर्कुलर आर्क, मतलब अगर पूरा सर्कल नहीं हो, if you don't have a complete circle, you just have an arc, circular arc, if you have just have a circular arc, मतलब इस तरह से ये ऐसा सर्कुलर आर्क है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसका मैग्नेटिक फील्ड मैं चाहता हूं सेंटर पे निकालना। वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस सर्कुलर आर्क एट दिस सेंटर। ये सेंटर है, ये रेडियस है आर। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे निकालना है सच दैट दिस एंगल इज गिवन टू मी एज थीटा। अगर ये पूरा सर्कल होता तो ये एंगल कितना होता है? 2 पाई, बट इट इज अ सर्कुलर आर्क, तो इसका एंगल कुछ थीटा है। तो मेथड तो सर अभी भी वही है ना, कि आप एक एलिमेंट कंसीडर कर लो, टेंजेंशियल एलिमेंट डीएल, और इस डीएल का ये पोजीशन वेक्टर आप देखो तो ये 90 डिग्री। तो बच्चे ये लेंथ जो है, ये वाली लेंथ, ये रेड लाइन की जो लेंथ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लेंथ कितनी होगी? ये भी R. आर होगी या नहीं होगी? ऑफ कोर्स ये भी आर है ना। तो सबसे पहला स्टेप तो आप लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, फिर से वही सारा तामझाम, म्यू नॉट आई डीएल ऑफ साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। फिर से sin 90 की वैल्यू 1, b की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डीएल। जब पूरा सर्कल था तो मैंने आपसे डायरेक्टली बोल दिया कि डीएल को ऐड करते जाओगे तो पूरा सरकमफ्रेंस फॉर्म हो जाएगा सर्कल का, एंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल वाज 2 पाई आर। या हमें मालूम है कि पूरे सर्कल का अगर हम सरकमफ्रेंस ले लें तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाता है? तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, बट इट इज नॉट द कंप्लीट सर्कल। तो यहां पर पूरा सरकमफ्रेंस तो नहीं हो सकता इस सर्कल का, एंड दैट कैन नॉट बी 2 पाई आर। ठीक है सर, Yes. इस केस में तो बस ये लेंथ होगा ना, ये लेंथ ऑफ दिस आर्क विल बी इन्वॉल्वड इन द पिक्चर। तो अब इस केस में हम कैसे लिखेंगे? तो देखो, सबसे पहली बात बेटे, आपको शायद याद हो कि इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dl को हम इस अकॉर्डिंग l लिख सकते हैं। l वुड बी द लेंथ, ये लेंथ कितनी है वो अभी मैं लिखूंगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय l लिख सकता हूं, हाँ ना बोलना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. अब मेरी बात सुनो बच्चे, आपने पढ़ा होगा बचपन की क्लासेस में कि थीटा कैन बी रिटन एज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, Yes. Yes, sir. है ना। तो आप लेंथ, बिकॉज यहाँ पर लेंथ मेंशन नहीं है, थीटा मेंशन है, तो आप लेंथ को यू शुड राइट इन टर्म्स ऑफ थीटा, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ थीटा एंड यू नो द वैल्यू ऑफ रेडियस अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। तो आपको इसको थीटा और आर के टर्म्स में लिखना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड यू विल राइट इट एज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा इनटू आर। तो वन आर एंड अनदर आर विल कैंसिल आउट, तो फॉर्मूला जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का बन जाएगा, ड्यू टू एन आर्क that will be mu naught I divided by 4 pi r multiplied by theta. This is the angle which is subtended at the center. Obviously अब देखो, अगर ये पूरा सर्कल हो जाए
इफ इट इज अ कंप्लीट सर्कल, तो इसी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 theta. इसी थीटा की वैल्यू 2 थीटा नहीं 2 पाई, 2 pi. ठीक है। 2 पाई रख के देखो, यू विल गेट द सेम आंसर। 2 पाई यहाँ पे रख दो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 म्यू नॉट आई बाई 2r आ जाएगा, मतलब जो पूरे सर्कल के लिए आपको आया था। इसको नोट कर लो, मतलब कोई भी अगर आर्क हो ना, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर आर्क whose radius is r and current is I, तो उसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हम पता कर सकते हैं एट द सेंटर। Done, sir. वेरी गुड। अब चलो, अब इसी में ये सर्कुलर आर्क और स्ट्रेट वायर ऐसे बना बना के क्वेश्चन बड़े बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर लेता हूं आपके साथ, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पे मैं डिस्कशन कर लेता हूं, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस समझने की कोशिश करना। सर, मैंने ये बोला कि ये एक स्ट्रेट पार्ट ऑफ द वायर है, ध्यान से सुनना। ये ऐसा सर्कुलर पार्ट है यहाँ पर, और फिर ये स्ट्रेट पार्ट ऑफ द वायर है। मतलब आई हैव एन अरेंजमेंट ऑफ wire, a straight wire which is infinite from one end, infinite from another end, और एक सर्कुलर वायर है जिस सर्कुलर वायर का रेडियस r है एंड द करंट थ्रू द होल अरेंजमेंट इज I, ऑफ कोर्स, ठीक है। ये पूरा एक अरेंजमेंट है और ये पॉइंट है O। आपको बताना है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। अब देखो यहाँ पर O पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। यहाँ पर we have the combination of two straight parts and one circular part, and that circular part is not completely circle, that is obviously semi circle as you can see, ठीक है। और उसका रेडियस कितना है? तो उसका रेडियस r है and it carries a current of I। अब कैसे निकालें सर? तो एक बात याद रखो, whenever you have more than one part of the conductor, तो आपने करना यह है कि you have to find out the magnetic field due to each portion individually। भाई आपके पास ये पूरी छूट है, आप पूरे हर पार्ट को अलग अलग इंडिविजुअली आप उसको आप देख लो और उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लो इंडिविजुअली। कैसे फाइंड करोगे? इंडिविजुअली। और अगर आप इंडिविजुअली फाइंड कर लोगे, ठीक है, अगर आप इंडिविजुअली फाइंड करोगे तो इंडिविजुअली फाइंड कर लो और उसके बाद उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख दो, दैट यू विल गेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड। देखो कैसे, देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये स्ट्रेट वायर देखूं, ध्यान से देखना, ये वाला स्ट्रेट वायर, ये वाला, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो डोंट यू थिंक दिस पॉइंट O लाइज अलोंग द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट वायर? देख के Yes. बताओ। Yes, sir. सिमिलरली फॉर द राइट पार्ट विच इज अगेन स्ट्रेट पार्ट, उसके लिए भी ये पॉइंट O इज स्टिल लाइंग अलोंग द लेंथ। तो हाँ. बेटे अगर कोई भी पॉइंट लेंथ ऑफ द वायर के अलोंग लाई कर रहा है, मतलब ये वायर है और ये जो पॉइंट है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, या तो वो वायर पे लाई करे या लेंथ के अलोंग लाई करे, लेंथ ऑफ द वायर के अलोंग, तो अनडाउटेडली थीटा की वैल्यू 0 बनेगी। भाई थीटा Yes. होता क्या है ना, मतलब ये वायर है अगर और ये पॉइंट यहाँ है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एलिमेंट लेते हैं dl और उस एलिमेंट का हम यहाँ से पोजीशन वेक्टर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो r और dl दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0। और जब भी थीटा 0 तो मैग्नेटिक फील्ड 0। इसका मतलब है कि इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द वायर इटसेल्फ और अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, तो उसका थीटा की वैल्यू 0, तो मैग्नेटिक फील्ड 0। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट पार्ट वुड बी 0। द ओनली मैग्नेटिक फील्ड वी विल हैव विल बी ड्यू टू द सर्कुलर पार्ट। और इस सर्कुलर पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो सर हमें पूरे सर्कल का पता है, तो उसका हाफ कर दो तो यही मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब पूरे सर्कल का कितना होता है? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, तो उसका हाफ कर दो, तो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। और आपसे कोई पूछ ले व्हाट वुड बी इट्स डायरेक्शन, तो द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड्स, है ना। कर्ल करके देख लो आप, यू टेक द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड एंड कर्ल देम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर लीजिए, तो आपका जो थंब वहां पर होगा O पर, दैट वुड बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब आपका इनवर्ड होगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा सर, अगर मुझे एक बात बताओ, ऐसा ही एक उसका जस्ट इसका ऑपोजिट अगर मैं ऐसे दे देता क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व इट ओरली, you have to give me the answer orally, you don't need to solve use pen and paper to solve this problem orally। मुझे बताओ
कि अगर मैं इसको ऐसा कर देता, ऐसा उल्टा कर देता, और ये रेडियस अभी भी r, बस इसको ऐसा उल्टा कर दिया, तो अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है और डायरेक्शन क्या होती डायरेक्शन है? इस पॉइंट आउटवर्ड पे वैल्यू सेम होता है। वैल्यू सेम होती है और डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, बस इतना ही होता, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अब अगर आप कर्ल करेंगे अपने राइट हैंड के फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो दैट फिंगर व्हेन इट इज कर्ल्ड, द थंब विल बी पॉइंटिंग थंब विल बी पॉइंटिंग आउटवर्ड, तो हेंस वी विल टेक अ डॉट हियर। ठीक है, समझ गए? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हो गया? यस। चलो मैं इरेज कर रहा हूं, एक और क्वेश्चन पे आता हूं। अब देखिए, आप समझिएगा इस क्वेश्चन को कि वी हैव 2 सर्कुलर वायर्स। एक ऐसे सर्कुलर वायर है, ऐसे, मतलब ये वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है, और दूसरा जो सर्कुलर वायर है वो ऐसे, दूसरा सर्कुलर वायर पीछे से ऐसे समझना, ये दूसरा सर्कुलर वायर ऐसे, ठीक है, दूसरा सर्कुलर वायर है, एंड दिस हैज बीन केप्ट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। वी हैव 2 सर्कुलर लूप्स और वायर्स, जो भी आप कह लें, दो है, ये एक है, ये दूसरा है। वन इज इन द वर्टिकल प्लेन एंड द अनदर वन इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, बट दोनों का जो सेंटर है, दे आर कोइंसाइडिंग। दोनों के सेंटर्स क्या कर रहे हैं? दोनों के सेंटर्स आर कोइंसाइडिंग, और दोनों का रेडियस इज r। radius of both the loop, radius of both circular loop is capital R। दोनों का जो सर्कुलर लूप का जो रेडियस है वो कितना है? वो कैपिटल R है। आपसे दोनों के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो सेम है, दैट इज 1। और आपसे ये बोला गया कि दोनों में जो करंट की वैल्यू है ना, वो है आपकी, इस वाले में जो करंट है, इस ऊपर वाले में, current in 1 is equal to I, and current is 2 is equal to, current in 2 is equal to root 3 times of I। These are the values of current। ठीक है, तो आपको बताना है कि what would be the value of magnetic field at their common center। दोनों आपके जो सर्कुलर लूप हैं, दे आर कोइंसाइडिंग एट वन पॉइंट, मतलब दे हैव द कॉमन सेंटर। तो क्वेश्चन है, फाइंड बी नेट एट कॉमन सेंटर ऑफ 2 सर्कुलर लूप्स। दोनों सर्कुलर लूप के कॉमन सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। एंड वी हैव 2 सर्कुलर लूप्स है। कैसे सोचेंगे? हाउ विल यू थिंक अबाउट दिस? भाई फिर से दोनों को इंडिविजुअली सोच सकते हो, टेल मी। देखो ये दोनों, भाई आपने नोट कर लिया ये क्वेश्चन? यस। अब देखिए, ये वाला सर्कुलर लूप इज इन वाईजेड प्लेन, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, वाईजेड प्लेन, समझ रहे हो? मतलब ये वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है ना, अलोंग वाई एक्सिस, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप? आउटवर्ड। नो, इट कैन नॉट बी आउटवर्ड, मतलब इट विल बी इन along x axis। It is kept in vertical plane। Are you getting what is meant by vertical plane? ये y axis के along रखा हुआ है ना, यस। तो y एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, तो अगर आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो आपको नहीं लगता कि योर थंब वुड बी पॉइंटिंग अलॉन्ग x एक्सिस? हाँ, यस सर। ये सबको समझ में आया? प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, बाकी भी रिस्पॉन्ड करिए। यस ये सर। सबको समझ में? इट इज केप्ट इन वर्टिकल प्लेन, मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है ये। तो आपकी जो फिंगर्स घूमेगी ना, वो y वाले प्लेन में घूमेगी। ठीक है, तो आपका जो थंब आएगा वो x एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। दिस वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा वाला जो लूप रखा हुआ है वो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, दिस इज प्लेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसमें जो करंट है वो ऐसे है। तो कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस लूप? वाई। ये y, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, इसका मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थंब की जो आपकी डायरेक्शन आएगी वो इधर आएगी और इसकी इधर।
इसका मतलब सर अगर आप ध्यान से देखें तो B1 एंड B2, याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दे आर कमिंग आउट एट राइट एंगल्स। B1 और B2 दोनों परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहे हैं, और आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है एंड दे आर परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब, अच्छा इससे पहले मैं आपसे ये कह रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली ऐड कर लो। वो इसलिए कह रहा था क्योंकि वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको हम सिंपली सबट्रैक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो क्या करना पड़ेगा आपको, वेक्टर सम लेना पड़ेगा। हाँ, मतलब आपको लिखना पड़ेगा B1 का स्क्वायर प्लस और B2 का स्क्वायर। आप यहाँ तक नोट करिए ताकि मैं इसको आगे सॉल्व कर सकूं। हो गया। हो गया, चलिए आगे बात करते हैं। So we need to find out the values B1 and B2 and just put the values in the formula of net magnetic field, that is to add them vectorially, and you will get the final answer for this. तो B1 की वैल्यू क्या होगी, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो अप्लाई करेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r वाला। तो हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई है, आई को आई ही माना गया है इसके, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ r का स्क्वायर प्लस ऑफ म्यू नॉट इंटू √3i, दूसरे वाले में करंट आपको गिवन है √3i डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप स्क्वायर रूट के अंदर म्यू नॉट i अपॉन 2r का होल स्क्वायर, यू कैन टेक देम एज कॉमन, तो बचेगा आपका ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ऑफ √3 का स्क्वायर बच जाएगा, और √3 का स्क्वायर इज 3, करेक्ट है। तो इसका मतलब आपकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट वुड बी इक्वल टू नथिंग बट ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2r, ठीक है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट i बाई r। देखो ये आंसर आ रहा है, देखो whether you are convinced with the answer or not. Is it clear? यस। We have just used the formula. एक और क्वेश्चन, एक दो और क्वेश्चन ऐसे कर लो, फिर उसके बाद we will try the result of magnetic field at the axial point. एक दो और क्वेश्चन ऐसे कर लो। ये मान लो कि ये ऐसा सेमी सर्कुलर पार्ट ऑफ अ लूप एंड वी हैव अनदर सेमी सर्कुलर पार्ट ऑफ द लूप, ऐसा ये ऐसा सर्कुलर लूप का कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियसली देयर सेंटर्स आर कॉमन सेंटर, देयर सेंटर्स आर कॉमन। इस वाले का जो रेडियस है दैट रेडियस हैज बीन टेकन एज r1, और इस वाले का जो रेडियस है, इस वाले का रेडियस, इसका जो रेडियस है दैट इज टेकन एज r2 एंड देयर सेंटर्स आर कॉमन। आपसे बोला गया कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है एंड यू कैन सी द स्ट्रेट पार्ट्स आल्सो, स्ट्रेट पार्ट भी आपको दिखाई दे रहा होगा, बट करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये पॉइंट O है, तो आपको बताना है B net at O is equal to what, at O is equal to what. Would you like to solve, would you like to try this यस। before? चलो कोशिश करो, you just have to use the formula. मतलब दो सर्कुलर लूप है, सीधा सीधी सी बात, और दोनों कंप्लीट सर्कल नहीं है, ऑब्वियसली दोनों सेमी सर्कल है, दोनों के रेडियाई आपको गिवन है। डन।
ओके आगे आप लोगों का आंसर। मैं मुझे पहले एक बात बताओ कि ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है और नीचे वाला सर्कुलर पार्ट, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बोथ द पार्ट्स वुड बी इन द सेम डायरेक्शन और नॉट? Yes, sir. ऑफ कोर्स इट वुड बी इन द सेम डायरेक्शन। वेरी गुड। आप ऊपर वाले पार्ट का भी मैग्नेटिक फील्ड देखें तो दैट वुड बी इनवर्ड, और नीचे वाले पार्ट का भी आप मैग्नेटिक फील्ड देखें तो दैट वुड आल्सो बी इनवर्ड्स। कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला। इस वाले पार्ट का, ऊपर वाले पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड आप लिखेंगे, मान लो उसको मैं B1 कह देता हूं, तो यू विल राइट इट एज म्यू नॉट आई, करंट आई हैव टेकन एज आई, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R1, सीधा सीधा। B2 की वैल्यू कितनी लिखेंगे आप? B2 की वैल्यू आप लिखेंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय सीधा सीधा 2R2। अच्छा, स्ट्रेट पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो स्ट्रेट पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ध्यान से देखें तो इट वुड बी जीरो अगेन, है ना, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज along the length of the straight part, तो इसलिए जीरो। और ये मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है, तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी कैलकुलेटेड सिंपली बाय एडिंग द टू मैग्नेटिक फील्ड्स। तो आप लिख सकते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2, इट वुड बी 1 अपॉन R1 प्लस ऑफ 1 अपॉन R2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते रहो तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 इनटू दिस विल बी R2 प्लस ऑफ R1 डिवाइडेड बाय R1 इनटू R2, मतलब जैसे भी लिख लो। सो do you understand now how to find the magnetic field at the center of the circular loop? Yes, sir. Okay, moving on. Next लिखो magnetic field at axial point of circular loop. Next लिखिए magnetic field at axial point of circular loop. Magnetic field at axial point of circular loop. The next topic is magnetic field at axial point of circular loop. तो देखो अभी सेंटर पे हमने निकाला था, now we are going to find out the magnetic field at the axial point. Axial point का मतलब होता है axis. Axial point का मतलब होता है axis of the loop. तो इसके लिए आप ऐसा समझिए कि वी आर कंसिडरिंग दिस सर्कुलर लूप लाइक दिस ऑफ अ सिंगल टर्न। पहले मैं सिंगल ही टर्न ले रहा हूं, इसका रेडियस R है। सर आपने ऐसा लूप बनाया, इसका क्या मतलब है? ऐसा क्या मतलब? आप ऐसा सर्कल बनाते हैं ना, आपने ऐसा कुछ अंडे टाइप का सर्कल क्यों बनाया है? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फॉल्टी डायग्राम, इसलिए नहीं हुआ है कि मुझे मतलब आई एम अनएबल टू ड्रॉ दिस सर्कल। ये इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि आपको ये बात समझ में आए कि द सर्कुलर लूप दैट आई हैव कंसीडर्ड हियर is kept in the vertical plane. कैसे रखा हुआ है? Vertical plane. Vertical plane. It is in along y axis, right? तो it is in vertical plane और इसमें आपने ऐसे करंट पास कर दिया। And from the center, I am taking a point, this point, which is at a distance of x from the center. तो this point would be called as axial point because अगर आप इस loop का axis लेते हैं तो ये जो point है वो इस axis पे lie कर रहा है, that is why it is called as axial point. And the distance of this point from the center we have considered this as x. Clear? तब करना कुछ नहीं है सर, we have to apply the Biot-Savart's law and all those things to get the value of magnetic field. चलो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप ये कि अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंशियल एलिमेंट लूंगा ऐसे dl, तो याद रखिए कि ये जो dl होगा this would be along z axis. सोच के देखो, क्योंकि आपने ये लूप कैसे रखा है y में, आपको नहीं समझ में आए तो आई कैन शो यू बाय स्विचिंग ऑन माय वीडियो। देखो इस पॉइंट को सर सिर्फ समझ लो बस। आई थिंक आई एम विजिबल टू यू ऑल, राइट? Yes, sir. इस बात को समझो, इफ दिस इज अ लूप, तो ये वाला लूप ऐसे रखा हुआ है ना, वर्टिकल प्लेन का मतलब दिस इज हाउ द लूप इज प्लेस्ड, और इस पे ये करंट एलिमेंट है, ठीक है? तो अगर आपने लूप ऐसे रखा है, लूप आपको दिख रहा है, ये आपने ऐसे रखा है और इस पे ये करंट एलिमेंट लिया है, तो अब मुझे ये बताओ कि डोंट यू थिंक दिस एलिमेंट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी, तो इट इज जेड एक्सिस और नॉट? ये एक्स है, ये वाई है, तो ये वाली एक्सिस जेड होगी या नहीं? देखो देखो, Yes, sir. दिस डीएल इज ऑफ कोर्स जेड एक्सिस या अलोंग जेड एक्सिस, करेक्ट है? बोलो ना। Yes, sir. अच्छा, और इसमें अगर मैं पोजीशन लूंगा इसका, देखना यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ साथ साथ, आपको शायद समझ में आ जाए। यहाँ पर अगर मैं पोजीशन लूं, पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट या पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, तो ये समझो ये वाला जो मैंने दिखाया आपको, ये मैं तुम्हारे समझने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि इट इज जेड एक्सिस। अगर ये जेड एक्सिस है तो ये जो पोजीशन वेक्टर है जिसको मैं आर कहूंगा, दिस आर, ये आपको किस प्लेन में दिखाई दे रहा है? इज इट along the z axis or it is still along xy plane? XY. XY. xy plane, very good. So don't you think this line which is which I am calling as r,
ये वाली लाइन विच इज इन एक्स वाई प्लेन और ये वाला जो डीएल है विच इज अलोंग जेड एक्सिस, डोंट यू थिंक दे वुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर? हाँ यस भाई एक्स वाई प्लेन में आप कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर लो तो वो लाइन आपका हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू दैट ऑफ जेड। तो ये आर है आपका और ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर जो थीटा है ना, थीटा विच इज द एंगल बिटवीन द डीएल एंड आर, वो थीटा कितना हो गया, वो स्टिल इट इज 90 डिग्री। दूसरी बात ये आर है तो ये बेटा हम इस वाले स्मॉल आर की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, बोलना पड़ेगा। पक्की बात? यस बोलो। ठीक है, मतलब ये, और इस वाले एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। अच्छा अब देखो एक और चीज मैं दिखाता हूँ आपको बाय स्विचिंग ऑन माय वीडियो अगेन। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन? देखो ये पोजीशन वेक्टर है, करंट एलिमेंट तुम्हारा इस तरफ है ना, बाहर। तो आप हाथ ऐसे रखेंगे, मैं थोड़ा सा हाथ रखने में दिक्कत होगी मुझे, ऐसे रखेंगे ना आप हाथ ऐसे रखेंगे, ठीक है, सच दैट थंब आपका, थंब जो है वो डीएल की डायरेक्शन में, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग, शायद आपको दिख पाए, ये किधर, बाहर की तरफ, और हाथ ऐसे, ठीक है, टैप करिए। तो आप अगर आप टैप करेंगे ना तो आपको ये दिखाई देगा बेटे, आप टैप करके देखो, जैसे मैं थोड़ा सा मुश्किल से समझा पा रहा हूँ क्योंकि कंस्ट्रेन आ रहा है। एनीवेज आप टैप करके देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे आ रहा होगा, देखो ये ऐसे आ रहा होगा, देखो करके। आप थंब रखो स्क्रीन से बाहर और आपका जो फिंगर है दैट शुड बी अलोंग द स्क्रीन, तो थंब ऑटोमेटिकली आपका जेड एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। तो अगर आप फिंगर को टैप करोगे ना इस पॉइंट पे तो फिंगर कुछ ऐसे आ रही होंगी, देखो देखो, नहीं समझ आया? नो नहीं आया? सुनो, देखो ये आपका करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में थंब रखते हैं या नहीं? थंब कैसे रखते हैं करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में? करंट ये देखो ये आपका लूप है और एलिमेंट किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है, यस तो थंब आपका बाहर की तरफ रखा जाएगा, उधर नहीं समझ में, बाहर की तरफ प्लस जेड एक्सिस के अलाउ, सोचो बेटा। यस यस और सर आपका आर ऐसे है ना, देखो ब्लू वाली लाइन ऐसे है या नहीं है? थंब रखो प्लस जेड एक्सिस के अलाउ और आर ऐसे टैप करो तो इधर टैप होगा या नहीं, टैपिंग ऐसे होगी या नहीं? देखो हाँ रख के यस देखो, हो रही है टैपिंग उधर। अब दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जिधर आपकी टैपिंग हुई है ना वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, और ये वाली डायरेक्शन आर के साथ 90 डिग्री होती है, ये भी 90 डिग्री हमेशा याद रखो। मैं आपको सिर्फ अभी बता देता हूं कि डीबी हमेशा आर से परपेंडिकुलर होता है, डीबी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर, या मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर। ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है जिसमें मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट ये याद रखो कि दिस डीबी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर। ठीक है, तो आपको डीबी की डायरेक्शन समझ में आ गई मैग्नेटिक फील्ड की? यस यस अब यहां पर एक बात और समझते हैं कि ये अगर मैं वाई एक्सिस ले लूं और ये मैं एक्स एक्सिस ले लूं, इस वाले को मैंने थीटा कहा है, और मैंने आपसे ये बोला कि ये वाला जो ये वाला, ये देखिएगा साथ साथ, और ये वाला, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। देखिए ध्यान से, ये ब्लू लाइन और रेड लाइन 90 के एंगल पे हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला आपको मालूम है, ये ग्रीन लाइन और ये वाली जो लाइन है यहाँ पर देखिए, ये वाली लाइन, ये ग्रीन ऊपर वाली ग्रीन लाइन और ये हॉरिजॉन्टल रेड लाइन, ये दोनों भी परपेंडिकुलर हैं या नहीं है बेटे? देखो तो, यस यस सर तो ये 90 माइनस थीटा होगा, हाँ यस ठीक है, इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा होगा, यस क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए दोनों का सम, तो इसलिए ये थीटा होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हम शो कर सकते हैं ये, तो डीबी को अगर मैं रिजॉल्व कर दूं तो ये आ जाएगा डीबी कॉस थीटा, इधर इस पे आएगा डीबी साइन थीटा, इसी तरह से इस पे आ जाएगा डीबी कॉस थीटा, इस पे फिर से आ जाएगा डीबी साइन थीटा। मुझे एक बात बताओ, कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है? डीबी साइन कॉस थीटा डीबी कॉस थीटा इज गेटिंग कैंसल्ड आउट। इसका मतलब ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट का विच कंपोनेंट ऐड अप, साइन कौन सा कंपोनेंट? साइन थीटा। इसका मतलब है नेट मैग्नेटिक फील्ड
will be because of all the horizontal component of the magnetic fields. जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसके कारण होगी, डीबी साइन थीटा, बिकॉज ऑफ द डीबी साइन थीटा. तो अब करना क्या है, अब लिखना है नेट मैग्नेटिक फील्ड इज द इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा. ये मत कहना सर 2 डीबी साइन थीटा क्यों नहीं लिखा, वो तो इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि दो एलिमेंट का थोड़ी नहीं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट का कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा, डीबी साइन थीटा. ऐसे ऐसे सारे कंपोनेंट का कौन सा मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा, डीबी साइन थीटा वाला. तो इंटीग्रेशन लग गया, इसका मतलब ये कि ऐड कर रहे हो आप, समझे यस सर. अच्छा डीबी को आप क्या लिखेंगे, अब इसमें वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करनी है ना. इसमें इसको मान लो एक इक्वेशन. अब मुझे इसमें किसकी किसकी वैल्यू रखनी है, डीबी की. तो डीबी आप क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू आई डी एल इंटू थीटा की वैल्यू. अच्छा डोंट गेट कंफ्यूज, इन दोनों के बीच का थीटा जो है ये वाला इसको मैंने 90 डिग्री कहा था ना बेटा. हाँ यस ये दिखाया भी था मैंने आपको, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स वाई एक्स प्लेन में है, डिवाइडेड बाय इस पॉइंट से डीएल से इस पॉइंट की दूरी. तो दैट वुड बी 4 पाई इनटू स्मॉल आर, जिसको मैंने कितना माना हुआ है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर. आई होप शायद आपको ये समझ में आया हो. Yes, तो sir. डीबी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई डीएल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर. दिस वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ डीबी. यहां तक नोट करिए तो मैं आगे बढ़ता हूं. Done, sir. वेरी गुड. तो ये डीवी आ गया. दूसरा साइन थीटा की वैल्यू को हम इस ट्रायंगल से देखो, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसमें हम साइन थीटा को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. इसको हम अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं. हाँ Yes, sir. यस तो वी हैव गॉट द बोथ द सब्स्टिट्यूशंस फॉर अस. दोनों सब्स्टिट्यूशन आ गए हमारे लिए. हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है कि क्या रखना है और वो क्या रखना है. तो पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी. तो डीबी की जगह हम लिखेंगे म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है. आप मुझे बताओ कि इस पूरे में आपको कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, आप में से कोई भी मुझे बताएं. You know. वेरी गुड. म्यू नॉट बाहर कर दिया. आई भी I बहुत बढ़िया. आई Yes, बाहर. sir. फिर कैपिटल आर इज द रेडियस, उसका क्या करें, वो भी उसको कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट बाहर. 4 पाई भी कांस्टेंट बाहर. इनफैक्ट ये जो x है ना, बच्चे को लगता है x मतलब वेरिएबल. नहीं भाई, x मतलब वेरिएबल नहीं होता है हमेशा. ये जो x है ना, दिस इज द फिक्स डिस्टेंस, कि सेंटर से आपको इस पॉइंट पे निकालना है. तो ये डिस्टेंस तो फिक्स है ना बेटे, ये x यस फिक्स है या नहीं है. इसका मतलब यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर भी, ये पूरा का पूरा टर्म भी कांस्टेंट है. तो आप इंटीग्रेट क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डीएल है ना, यू विल जस्ट इंटीग्रेट दिस डीएल. अच्छा इस आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर और रूट भी है, तो इस पूरे का प्रोडक्ट अगर करोगे तो 3/2 हो जाएगा पावर. देखो यस सर है ना. तो ये सिंपली आप इसको बाहर कर दो. तो अब आप डीएल को इंटीग्रेट करोगे. मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डीएल को, अरे सॉरी इरेज हो गया, अगर मैं डीएल को इसके पूरे ऊपर इंटीग्रेट कर दूं, तो डीएल को मैं डीएल 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 पूरे पे इंटीग्रेट कर दूं, तो डीएल 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 कितना हो जाएगा, 2 पाई सिंपल सी बात है, 2 पाई. वेरी गुड. तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर टू द होल पे पावर 3/2 इनटू 2 पाई आर. तो इसको हम सिंपलीफाई करके ऐसे नहीं लिख सकते, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये नीचे बच जाएगा 2 आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर टू द होल पे पावर 3/2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ अ सर्कुलर लूप फॉर वन टर्न. अगर n टर्न होगा तो सिंपली आप n से मल्टीप्लाई कर दो. डिड यू अंडरस्टैंड. Yes, sir. यस सर वेरी गुड. नोट कर लो.
सर एग्जाम में ये डिराइव करने को आएगा सर, मतलब चांस है? चांसेस हैं, बहुत ज्यादा नहीं आता, बहुत बार ये नहीं आता, बट बिकॉज इट इज अ डेरिवेशन, तो ऐसा समझ लो कि चांसेस हैं। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि 50-50 चांसेस, बट 30 to 40% चांस है कि ये पूछा जाए। ओके सर। सर्कुलर वाला जो सेंटर वाला है ना, वो ज्यादा पूछा गया है, मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड वो ज्यादा बार पूछा गया है इन कंपैरिजन टू एक्सियल वाला, बट ये भी पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं, बट यस पूछे गए हैं, तो ऑन दैट बेसिस आप कह सकते हो 30 to 40% चांस है। ओके सर। ओके, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।